अपना स्मृति चिन्ह तो छोड़ते जाइए जो आपकी प्रतीक्षा की पीड़ा कम करे। तू जो खींचे, तू जो खींचे वो डोर में, व्याकुल मन का शोर हूँ मैं, तू स्वर है, हाँ स्वर है, स्वर है संगीत का, तू पुष्प सी एक सुंदरी में तू दर्पण है, ये रूप तुझी को अर्पण है, तेरी आँच में पल पल पिघलूं मैं, एक ज्योत से खुद से निकलूं मैं, तेरे ध्यान के बादल मित्र बने, के तेरा चित्र बने, मेरी सांसों का संघर्ष है तू, मेरे जीवन का निष्कर्ष है तू। महारानी शुभ्रा उर्वी को बोखिया ले जाकर क्या चाल चल रही है? लगी आज? अब तो तुम्हारी आह भरने की बारी है। आओ पुत्र, अपने सास के चरण स्पर्श करो और विदा लो। आशीर्वाद नहीं देंगे? सौभाग्यवती भव। बहू, शीघ्र ही घर वापस लौटना। अवश्य माँ। रहने दो पुत्री, बाहर जाकर धो लेना। चलिए, मैं आपके पांव धुलवा देता हूँ। ये पद चिन्ह देख रही हो ना, जो तुम्हारी चौखट से बाहर जा रहे हैं। अब ये दोबारा यहां लौटकर नहीं आने वाले। एक सप्ताह के लिए नहीं, हमारी पुत्री इस नर्क से सदा के लिए मुक्त हो रही है। ले जा रहे हैं हम उसे, इस दुख, इस पीड़ा तुम्हारे पुत्र से दूर। ये सब क्या है? आप जानती है ना, हमने सूत जीवन जीने का वचन लिया है।
हम राजसुख नहीं भोग सकते। तुम्हारे सारे वचन अंगदेश के लिए थे, जहां तुम कर्ण की पत्नी हो, परंतु यहां तुम सिर्फ हमारी पुत्री हो। तुम्हें हमारी सौगंध, हमें सारे सुख ऐश्वर्य लुटा देने दो, रोकना मत। तुमने हट किया तो हम अंजल का त्याग कर देंगे। नहीं माँ, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, जब तक हम भूख्या में हैं, हम वैसे ही रहेंगे जैसे आप चाहती हैं। तुम नहीं जीत पाओगी राधा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। उर्वी, पिताजी, तुम्हारे पिताजी आहत हैं, थोड़ा समय लगेगा, परंतु उनका क्रोध अवश्य शांत होगा। अब तुम ये वस्त्र बदलो और वो आभूषण पहनो। हम अपनी राजकुमारी उर्वी को देखना चाहते हैं। बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? कर्ण तो वहां जमीन पर सो रहे होंगे। क्या हुआ राजकुमारी जी? आपको जितनी भी चेष्टा, जितना भी प्रयत्न करना है महारानी कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप असफल हुई तो यह सारी स्थिति हम अपने हाथ में ले लेंगे। फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। नहीं, ऐसा अवसर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि उर्वी को मनाना सरल नहीं है। जिन पैरों को लोहे की सलाखें नहीं रोक पाई, उन्हें मखमल के धागे कहां रोक पाएंगे। रोकना तो कर्ण को होगा। लेकिन आप कर्ण को कैसे रोक पाएंगी महारानी? जितना प्रेम उर्वी कर्ण से करती है, उतना ही प्रेम कर्ण उर्वी से करता है। करता है।
अथाह प्रेम करता है और उसका यही प्रेम उन दोनों को अलग करने में सहायक बनेगा। हम कर्ण के मन पर घात करेंगे, उसके हृदय को इतना आत्मग्लानि से भर देंगे कि वो सूत पुत्र स्वयं उर्वी को त्याग देगा। ये पद चिन्ह देख रही हो ना, जो तुम्हारी चौखट से बाहर जा रहे हैं, अब ये दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आने वाले। कुछ तो चल रहा है महारानी शुभ्रा के मन में, लेकिन क्या? मैं कह रही हूँ ना, वो वापस नहीं आएगी, देख लेना। अरे उसकी माँ महारानी है, प्राण देती है वो अपनी पुत्री पर। और उर्वी वो कर्ण से इतना प्रेम करती है कि अगर कर्ण बुलाएगा तो वो उल्टे पांव दौड़ी दौड़ी अंग देश चली आएगी। आया या? अरे किसके उल्टे पांव हैं? उर्वी के। भाभी, माँ, अरे कोई है? वैद्य जी को बुलाओ। मैं ठीक हूँ, ठीक है ना भाभी? कैसे ठीक है माँ? देखिए ना, आपका हाथ कितना जल गया है। ये सब कैसे हुआ? मैं ठीक हो जाऊंगी कर्ण, बस मेरी बहू को वापस ले आओ। औषधियों से नहीं, बहू के स्नेह से हो जाऊंगी ठीक। अब मन नहीं लगता उसके बगैर। उसे ले आओ। हाँ माँ, मैं आपकी बहू को शीघ्र ही वापस ले आऊं। कर्ण, उर्वी को वापस लाने के लिए ही मैंने ये सब किया था। सुरीली, अंग से हमारे लिए कोई संदेश नहीं आया? नहीं आया, किंतु जान पड़ता है कि हमारी पुत्री मायके से ज्यादा ससुराल वालों की हो गई है। एक ही दिन में माँ के यहाँ उगताने लगी। ये कर्ण का संदेश होगा। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये कर्ण का संदेश भी हो सकता है हमारे लिए। उर्वी, वो हम तुम्हें बताकर कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। जब से तुमने अंगराज से प्रतिलोम विवाह किया है, तब से महल में कोई न कोई चिट्ठी पत्री आती ही रहती है और तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए विष भरा होता है। ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है, तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। उर्वी, कैसी हैं आप? माँ को थोड़ी चोट लग गई है। अब माँ भी आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल सी हो रही है। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ आपको ले आने। जानते थे हम राधा कि तुम चैन से नहीं बैठोगी, कोई न कोई चाल अवश्य चलोगी, तो बिसात हमने भी बिछा रखी है। कहा था ना तुमसे, तिरस्कार से भरी चिट्ठी है। सुरीली, अंगराज यहाँ किसी भी समय पहुंचेंगे। तुम उर्वी के कक्ष में जाओ और उसका मन लगा कर रखो।
उर्वी अपने कक्ष से तब तक बाहर ना निकले जब तक हम ना चाहें, और ना ही कर्ण वहां जाने पाए। जाओ। हमें कुछ जानना है। आप सब में से सबसे अच्छा खाना बनाना किसे आता है? वो तो राज रसोइया बनाते हैं राजकुमारी जी। नहीं, राजभोग नहीं, साधारण खाना। ज्वार बाजरे की रोटी, चटनी, वो सब। जी राजकुमारी जी, इसमें तो मैं निपुण हूँ। ठीक है, तो अगले 7 दिनों में तुम हमें अपने जैसा खाना बनाना सिखाओगी। और कपड़े धोना वो कौन अच्छे से कर लेता है? मुझे। हमें सिखाओगी ना? अगले 7 दिनों में हमें साफ सफाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब सीखनी है, तो इस सब की व्यवस्था भी करके रखो। क्या हुआ? तुम सब ऐसे चकित क्यों खड़ी हो? हम सब कुछ सीखना चाहते हैं ताकि हम अपने ससुराल में अपनी सास राधा माँ का उनके काम में हाथ बटा पाए, बिना कोई चूक किए। उन्हें थोड़ा सुख दे और कर्ण को हम पे गर्व करने का अवसर दे। प्रणाम। आप अपने आने की सूचना तो भिजवा देते, यथा स्वागत करते आपका। जी मैंने उर्वी को संदेश भेजा था। अच्छा, उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। हमें नहीं लगता उसे कोई संदेश मिला है। जी? अन्यथा हमें अवश्य बताती। जी उर्वी कहाँ है? बुलवा देंगे, आप आइए ना, विराजिए। महारानी ये देख लीजिए। ये सब बाद में देख लेंगे, अतिथि बैठे हैं, देख नहीं रही हो? रुकिए। जी आप मुझे अतिथि कहकर संबोधित ना कीजिए, और इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। हटाइए इसे और दिखाइए इन्हें क्या दिखा रहे थे। उर्वी को खीर में केसर बहुत भाता है। जैसे ही वो यहाँ आई हमसे कहने लगे कि माँ अब 7 दिन राजभोग हमारी पसंद का ही बनेगा। इस खीर को ले जाओ और इसमें और केसर और मेवे डलवाओ। जाओ। इस आंच पर हम ये रोटी नहीं, अपना प्रेम पका रहे हैं। सोचो उन्हें कितना अच्छा लगेगा जब हम अपने हाथों से उन्हें खाना बना के देंगे। उर्वी ने अपना जीवन राज सुख में बिताया है। आपके यहाँ जाते ही भाग्य ने उसकी ऐसी परीक्षा ली कि जिसके लिए कोई राजकुमारी कभी तैयार ना हो। सूखी रोटी उसके गले से कैसे उतरती। 2 दिन आपके यहाँ भूखी रह ली और यहाँ आते ही बस रो पड़ी। कहने लगी कि माँ बहुत भूख लगी है। अब इसमें उसका दोष कहाँ?
दोष तो उसके भाग्य का हुआ ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।